हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ लॉ जीएस विथ मी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से एपीओ, सिविल जज व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज व रजिया सुल्ताना के विषय में पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। जिन अभ्यर्थियों को इन शासकों के विषय में पढ़ना है, पूर्व के वीडियो से अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूर्व के वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी, इनके विषय में विस्तार से पढ़ाया गया। कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह का शासन आता है, जो 1210 से केवल 8 माह तक का था। आराम शाह नाम के अनुसार ही विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करता था और आराम शाह के पश्चात इल्तुतमिश का शासन आया, जिनका शासन 1210 से 1226 ईस्वी तक चला। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, जिसका शासन 1236 से 6 माह 8 दिन तक रहा। रुकनुद्दीन फिरोज के पश्चात दिल्ली रजिया सुल्ताना, जिनका शासन 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। रजिया सुल्ताना के पश्चात गुलाम वंश के शासकों में मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिनका शासन 1240 से 1242 ईस्वी तक था। आज इनके विषय में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में अल्तुनिया और रजिया बेगम युद्ध से भागकर कैथल नामक स्थान पर आराम करते समय हिंदू डाकुओं के समूह ने धन लूटने के इरादे से अल्तुनिया और रजिया बेगम की हत्या कर दी। रजिया बेगम की हत्या के पश्चात तुर्की अमीरों के सहयोग से बहराम शाह को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया गया। बहराम शाह ने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण किए थे। बहराम शाह ने एक नया पद नायब-ए-मामलिकात बनाए थे। नायब-ए-मामलिकात पद पर इतगिन को सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था। सुल्तान नाम मात्र के प्रधान थे। इनकी शक्तियां सीमित थी। वास्तविक अधिकार नायब-ए-मामलिकात के पास था। नायब नामक अधिकारी के हाथों में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकार था। यानी जो सुल्तान थे वो नाम मात्र के थे, वास्तविक शक्तियां नायब के पास थी। यानी नायब ही सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकार रखता था। इतगिन ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से विवाह कर लिया। इतगिन सुल्तान की भांति अपने राजमहल के सामने नौबत रखना, हाथी बांधना प्रारंभ कर दिए। बहराम शाह इतगिन के प्रभाव को सहन नहीं कर सके और 2 महीने के अंदर सुल्तान ने इतगिन की हत्या करा दी। बहराम शाह वजीर एवं नायब का अधिकार अपने पास रख लिए और अपने विरोधियों का रक्तपात कराने लगे। इससे तुर्की अमीरों के अंदर भय उत्पन्न हो गया। 1242 ईस्वी में तुर्की अमीरों के षड्यंत्र द्वारा बहराम शाह की हत्या कर दी गई। बहराम शाह के पश्चात अलाउद्दीन मसूद, जिनका शासन 1242 से 1246 ईस्वी तक चला, इनका शासन आता है। इन्हीं गुलाम वंश के अगले शासक अलाउद्दीन मसूद, जिनका शासन 1242 से 1246 ईस्वी तक था। दिल्ली के तुर्की अमीरों एवं सरदारों के सहयोग से रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र अलाउद्दीन मसूद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया गया। अलाउद्दीन मसूद के समय सुल्तान की गरिमा गिर गई। नाम मात्र के सुल्तान थे। सारे प्रशासनिक अधिकार 40 गुलाम सरदारों के हाथ में था।
अलाउद्दीन मसूद के समय शांति का काल रहा, यानी सब शांति व्यवस्था कायम थी। अलाउद्दीन मसूद के समय अमीर हाजिब के पद पर बलबन नियुक्त थे। बलबन के षड्यंत्र द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद की हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन मसूद के पश्चात नासरुद्दीन महमूद, जिनका शासन 1246 से 1265 तक चला, यानी नासरुद्दीन महमूद ये इल्तुतमिश के पौत्र थे और इनको दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर बैठाया गया। इनके समय बलबन वजीर के पद पर थे और राज दरबार में बलबन का प्रभाव अधिक था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। इस अवसर पर नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। नासरुद्दीन महमूद के समय मिनहाजुद्दीन सिराज को दिल्ली में काजी उल कुजात, जिसका मतलब मुख्य न्यायाधीश होता है, कि पद पर नियुक्त किया गया। यानी मिनहाजुद्दीन सिराज को दिल्ली के काजी उल कुजात के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन बलबन के षड्यंत्र के कारण मिनहाजुद्दीन सिराज को पद से हटा दिया गया। मिनहाजुद्दीन सिराज ने प्रसिद्ध पुस्तक तबकाते नासरी लिखे, जो नासरुद्दीन महमूद को समर्पित था। नासरुद्दीन महमूद धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इस्लाम धर्म के 7 नियमों का पालन करते थे। नासरुद्दीन महमूद कुरान की पुस्तक का नकल करके किताबें लिखते थे और जिसे बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। इसके अतिरिक्त टोपी सिलकर भी बेचते थे। सुल्तान का जीवन साधारण तरीके से व्यतीत होता रहा और 1265 से 66 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु युवावस्था में हो गई। प्रसिद्ध इतिहासकार एक निजामी फरिश्ता व मिनहाजुद्दीन सिराज के अनुसार वजीर यानी बलबन ने धोखे से सुल्तान नासरुद्दीन महमूद को जहर पिला दिया, जिसके कारण नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी। नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात गयासुद्दीन बलबल, जिनका शासन 1265 से 1287 ईस्वी तक चला। दोस्तों, इस गुलाम वंश के शासक के विषय में कल पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें व लाइक करें। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक इस चैनल के माध्यम से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक को लाकर पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।